हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ थर्ड सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और आपका इलेक्ट्रिकल का बेस जहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट या सर्किट थ्योरी या फिर नेटवर्क थ्योरी, इसको जिस नाम से जानते हैं। यानी यहाँ से फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। यानी अब अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आपने एक ट्रिपल ई सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन वहाँ पे टॉपिक को इतना स्ट्रांग नहीं किया। उन्होंने ट्रिपल ई तो नाम दिया, पर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक को ज़्यादा भर दिए, इलेक्ट्रिकल कम दिए। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा हुआ होगा। तो पहला पड़ाव उसको अगर छोड़ दे तो पहला पड़ाव थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या इलेक्ट्रिकल सर्किट या फिर नेटवर्क थ्योरी, यही है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके सिलेबस को अपन आज डिस्कस करने वाले हैं कि इसके सिलेबस को किस तरीके से अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके सिलेबस को डिस्कस करना है और इसको मैं इस सब्जेक्ट को डील खुद कर रहा हूं मैं, ताकि आपका इलेक्ट्रिकल बहुत स्ट्रांग रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का एकमात्र प्लेटफॉर्म देते हैं इंजीनियर्स ग्रुप। ओके, चलिए, तो मैं यहां पे बात करने वाला हूं कि इसको कैसे डील करना है सर, किस तरीके से स्टडी करेंगे। तो आइए मैं बताता हूं इसके सिलेबस के अबाउट। अगर आप देखोगे एसबीटी के सिलेबस या किसी कई और भी सेमेस्टर यूनिवर्सिटी होते हैं जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहेगा कॉमन, या किसी किसी में डिफरेंट भी रहता है, लेकिन मैं एसबीटी की अगर फिलहाल चर्चा कर लूं तो सबसे पहला सिलेबस के अंदर यूनिट दिया हुआ ये सिंगल फेज सीरीज सर्किट। अब देखना, ऐसा नहीं कि जैसा दिया है वैसा ही पढ़ लेना है। मैं यहां पे बताऊंगा कि पहले बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए इंजीनियर्स ग्रुप आपके लिए एक 0 यूनिट लाएगा। 0 यूनिट जो कि एडवांस चीजें होंगी, बेसिक के चीजें होंगी, पहले उसको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपका बेसिक अच्छा हो। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो पहले यूनिट 0 को स्टडी करिएगा। क्या इंजीनियर्स ग्रुप आपको प्रोवाइड करेगा? यूनिट 0। ओके, यूनिट 0 जिसमें क्या होगा? बेसिक होंगे। क्या होंगे जी? बेसिक होगा। तो यूनिट 0 को पढ़ना सबसे पहला टारगेट होगा। ओके, यूनिट 0 जो इंजीनियर्स ग्रुप आपको प्रोवाइड करेगा ना। उसके बाद सर अभी पहले मैं बता देता हूं कि ये जो है जो एसबीटी का दिया हुआ सिलेबस वो क्या है, अपने को किस तरीके से पढ़ना है, मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं। तो सबसे पहला इस एसबीटी में दे दिया है क्या? सिंगल फेज एसी सर्किट, जो कि एसी सर्किट को पढ़ने के लिए बेसिक सर्किट आना बहुत जरूरी है। उसके बाद दिया हुआ है सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट, है ना। हालांकि एसी का ही पार्ट है तो पैरेलल को अलग कर दिया है जी। उसके बाद दिया है 3 फेज सर्किट, तो 3 फेज सर्किट जो दिया हुआ है वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है यहां पे 4th यूनिट, दैट इज नेटवर्क रिडक्शन एंड पैरेलल सर्किट एनालिसिस। ये हमारा सबसे बेसिक है, लेकिन सब्जेक्ट को उठा पुठा के रख दिया इसके सिलेबस को। ओके, कोई बात नहीं। और 5वां में दिया हुआ है नेटवर्क थ्योरम्स। तो अब बात करते हैं कि सर ये तो हमारा दिया गया इंटायर्ड एसबीटी का सिलेबस है, लेकिन इलेक्ट्रिकल को बहुत अच्छा करना है, यानी सर्किट को बहुत अच्छा करना है, तो बहुत जरूरी है एक सिलसिलेवार तरीके से स्टडी करना, क्योंकि ये बेस है। इसके बाद ही हम मशीन को अच्छे समझ पाएंगे, इसके बाद ही मेजरमेंट को अच्छे समझ पाएंगे, इसके बाद ही किसी और सब्जेक्ट को समझ पाएंगे। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले सर्किट थ्योरी को आप बहुत अच्छा करेंगे। क्या करेंगे सर? सर्किट थ्योरी को बहुत अच्छा करेंगे, हमेशा याद रखना। ओके, तो सर्किट थ्योरी को बहुत अच्छा करने के लिए सर आप क्या बताओगे? तो मैं बताता हूं, इसमें मैं प्रोवाइड करूंगा आपको यूनिट 0, है ना, जो कि इंजीनियर्स ग्रुप आपको प्रोवाइड करता है। ये बेसिक होगा आपके लिए। क्या होगा? बिल्कुल बेसिक। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 4। उसके बाद किसको पढ़ना है जी? यूनिट 4 को, है ना, क्योंकि यहां से यही बेसिक है। ये इसका मुझे नहीं लगता थोड़ा सा पार्ट शायद नोडल एनालिसिस आप ट्रिपल में पढ़े होंगे, अदरवाइज नहीं पढ़े होंगे। थोड़ा सा केसीएल केवीएल वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, वहां पे मोटर वोटर के बारे में पढ़े होंगे, पर इसके बारे में नहीं अच्छे से पढ़े होंगे। तो 0 यूनिट में बहुत बेसिक चीजों को पढ़ाएंगे। उसके बाद चौथे यूनिट को मैं आपको डील करूंगा ऑलरेडी, तो उसके बाद आपको पढ़ना यूनिट 4। उसके बाद थ्योरम पढ़ने। ये बेसिक सर्किट, ये एक तरीके से डीसी सर्किट कहलाता है। ओके, तो ये बेसिक सर्किट है। उसके बाद आपको पढ़ना थ्योरम्स, और यही है नेटवर्क थ्योरम। उसके बाद पढ़ने यूनिट 4। अगर यूनिट 0 पढ़ लिए, यूनिट 1 पढ़ लिए, सॉरी 0 पढ़ लिए, यूनिट 4 पढ़ लिए, यूनिट 5 पढ़ लिए, अब आप एसी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एसी पढ़ लो, आप एसी का दूसरा पैरेलल सर्किट पढ़ लो और 3 फेज सर्किट पढ़ लो। अब कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं आने वाला। तो अब आप यहां पे कर सकते हो, यूनिट 1 पढ़ो, फिर यूनिट 2 पढ़ो, फिर और यूनिट 3 पढ़ो। तो ये आपका सीरीज होना चाहिए। इस तरीके से आप सीरीज में आप इस सर्किट को पढ़ सकते हो। सो अगेन मैं कहता हूं,
इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड इट इज द फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ना, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। इसमें न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। अगर मैं इसकी थोड़ी सी रामायण बताऊं यानी हिस्ट्री बताऊं, तो ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें थ्योरी का वेटेज कम रहता है। थ्योरी और न्यूमेरिकल की बात करें तो ये बड़ा ही न्यूमेरिकल पेपर होता है। क्या होता है जी? न्यूमेरिकल पेपर होता है। इसमें न्यूमेरिकल के चांसेस जो है 60% आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। ऐसे सर्किट के अंदर एग्जाम में 60% प्लस न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे और 40% ही थ्योरी देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 60% प्लस न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा तो 40% आपको थ्योरी। ये किसमें? आपके 70 मार्क्स में, जो 70 मार्क्स के पेपर होते हैं। ओके, थ्योरी होते हैं। रिमेनिंग जो आप बात करोगे कि सर 70 मार्क्स के थ्योरी में, यहाँ 50 मार्क्स के, 70 मार्क्स वाला में जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं, ये तो आपके क्या होंगे जी? एमसीक्यू होंगे। तो एमसीक्यू में भी ऐसा नहीं कि सर थ्योरेटिकल पार्ट होगा, इसमें भी 50% आप समझ लो कि न्यूमेरिकल का हिस्सा रहता है। हालांकि चूंकि बेसिक है, आप लोग को सोचता है कि चलो जाने देते हैं, तो एमसीक्यू में आप ये समझ लो कि 20% न्यूमेरिकल देगा, 20% और न्यूमेरिकल सॉल्व करने देगा, बाकी थ्योरेटिकल रहेंगे कि जेड रिजोनेंस के कंडीशन में किसके बराबर हो जाता है, तो थ्योरेटिकल चीजें रहती है यहाँ पे। लेकिन यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा केसीएल से, केबीएल से, नोडल से, थेवेनिन थ्योरम से, एसी एनालिसिस के, है ना, पैरेलल सर्किट से, थ्री फेज सर्किट से, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। और ये सर्किट कंप्लीट, दिस इज अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। ये क्या है? न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। यानी न्यूमेरिकल अच्छे से तभी बन सकता है जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। आपके कब क्या होगा? कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे थ्योरी करके पास कर जाते हैं और निकल जाते हैं। आप अपने सीनियर से कभी पूछना इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैसा सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और ये जिसका कमजोर रह गया, आप ये भी पूछ लेना कि इलेक्ट्रिकल कमजोर है कि नहीं उसका, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट बहुत फाउंडेशन तैयार करता है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट, मशीन, जो मोटर ट्रांसफार्मर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है, डील करना है, और इसके लिए मैं आपके साथ हूं। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे। आई होप सो ये पेपर आपके लिए बहुत बेस्ट जाएगा, और इसकी तैयारी हम लोग आगाज कर चुके हैं। हम मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के सिलेबस एनालिसिस पे, और बाकी चीज़ें भी हम चर्चा करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।